मैंने अपनी आंखों से देखा था। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरे नवजात शिशु को अपने बच्चे से बदल दिया। मैं चाहती तो उसी पल सब कुछ उजागर कर सकती थी, लेकिन मैंने चुप रहना चुना। कुछ समय बाद मैं मदर एंड बेबी रूम में गई और दोनों बच्चों को फिर से उनकी सही जगह पर रख दिया। सच अपनी जगह लौट आया और झूठ चुपचाप जिंदा रह गया। 18 साल बीत गए। मेरी बेटी समझदार, आत्मविश्वासी और मजबूत बनकर बड़ी हुई। हैरानी की बात यह थी कि मेरी दोस्त हर दिन मेरी बेटी से मिलने आती थी, हर बार महंगे तोहफों के साथ, जबकि उसकी अपनी बेटी के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं होते थे। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे हल्के शब्दों में समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वह पलटकर अपनी ही बेटी पर गुस्सा निकाल देगी। उसकी हर हरकत मुझे एक तमाशे जैसी लगने लगी। कुछ ही दिनों बाद दोनों लड़कियों की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होने वाली थी। जब मेरी दोस्त को पता चला कि मैं अपनी कंपनी अपनी बेटी को सौंपने वाली हूँ, तो उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। उसी समय मेरी बेटी उसकी जैविक बेटी को कमरे में ले आई। उसने उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस तैयार की थी सेरेमनी के तोहफे के रूप में। लड़की ने जैसे ही ड्रेस पहनी, मेरी दोस्त अचानक कमरे में आ गई। एक पल में उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाने लगी, यह लड़की इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनने के लायक नहीं है। वह ड्रेस उतारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही और उसे रोक दिया। सेरेमनी के दिन वह सबसे पहले पहुंची। उसने मेरी बेटी को गले लगाया, जबकि पीछे खड़ी उसकी अपनी बेटी फटे पुराने कपड़ों में थी। मेरी बेटी के हाथ पर हल्की सी खरोंच देखकर वह मुझ पर भड़क उठी, लेकिन उसकी अपनी बेटी के गहरे जख्म उसे नजर ही नहीं आए। उसी दिन अस्पताल से फोन आया। डीएनए रिपोर्ट तैयार थी। स्टेज पर मैंने सबके सामने घोषणा की, आज से मेरी बेटी इस कंपनी की जिम्मेदारी संभालेगी। जैसे ही मैंने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेटी के हाथ में दिया, मेरी दोस्त खुशी से बेकाबू हो गई। वह स्टेज पर चढ़ी, अपनी बेटी को धक्का दिया और बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। मैं बस चुपचाप मुस्कुराती रही, क्योंकि उसे नहीं पता था असल खेल अब शुरू होने वाला था।